पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके जी हाँ, यानी कि जो बाइडेन, यानी इस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, यानी कि जाते जाते भी बाबा जी ने कमाल दिखा दिया। और वो ये कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी प्लास्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाए हैं और पाकिस्तान उनके टेस्ट वगैरह भी कर रहा था जी, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं और यानी कि सैंक्शंस जो है वो इम्पोज कर दी गई हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब लगाते रहो भैया, हमें क्या। ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस लगाए, ईरान सुधरा क्या? तो आपको क्या लग रहा है हम सुधर जाएंगे? लेकिन बात सारी ये कि सारी दुनिया ही मिसाइल्स बना रही है, भारत भी इतना मिसाइल बना। अरे भारत से मुझे याद आया, ये कहीं राह की साजिश तो नहीं है? इसलिए कि ये राह वाले जो है ना, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते ही रहते हैं। अपने काम तो इनसे होते नहीं है, हमारे थोड़े बहुत जो चल रहे होते हैं उसमें भी टांग अड़ाते हैं। और उसके बाद कह देंगे कि जी पाकिस्तान जो है ना जी वो मिसाइल बना रहा है, और किसके लिए बना रहा है? यकीनन हमारे लिए बना रहा है। यही सोच जो है ना वो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में घूमती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन बात सारी ये कि हम मिसाइल वैसे ही बना रहे हैं ना, आप लोग ये मत समझिए कि हम वहां फेंक देंगे या नहीं। नहीं, हमें नहीं पता, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन बात सारी ये कि जी आप लोगों के शोर मचाने की वजह से जो है वो अमेरिका में, आपको तो जानते ही है कि अभी तो ट्रंप नहीं आए, ट्रंप आ जाएंगे उसके बाद और नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। न जाने ट्रंप के आने के बाद और कितनी वाट हमारी लगने वाली है। लेकिन फिलहाल जी जो बाइडेन के होते हुए भी जो है वो हुआ ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जी सैंक्शंस लगा दिए और कहा कि ये देखिए ये जो हम मिसाइल ले लेकर घूमते हैं, देखा आपने मिसाइल ऊपर जो है वो हमने गाड़ी के ऊपर लिटाया हुआ है और हम दिखा रहे मिसाइल ले लो मिसाइल ले लो। जी हाँ, वो पापाओं के बम भी है हमारे पास, लेकिन हम मिसाइल विसाइल भी बनाते रहते हैं। तो जी अब कहा यह जा रहा है कि शायद भारत घबरा गया है। भारत को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो ये मिसाइल विसाइल बनाकर हम बांग्लादेश को बेच दें। और उसके बाद बांग्लादेश में तो आपको पता ही है कि आजकल बांग्लादेश में भला किसकी हुकूमत है? जी हाँ, मोहम्मद यूनुस साहब की। और मोहम्मद यूनुस साहब को कुछ सूझा हो ना सूझा हो, उन्होंने एक दो मिसाइल जरूर भारत में छोड़ देने। इसलिए कि भारत के लोग जो हैं या भारत की गवर्नमेंट जो है वो भारत से पकड़ पकड़ के बांग्लादेश के लोगों को कह रही है अपनी कंट्री में जाओ। तो अब अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो उन बेचारे के पास मिसाइल मारने के अलावा कौन सी ऑप्शन रह जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या रह जाता है? कुछ नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर ये सैंक्शंस लगा दी गई हैं अमेरिका की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी सैंक्शंस लगानी है लगा लो, हम देख लेंगे। मगर बात सारी ये कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आपको मालूम है कि इकोनॉमी का हाल खराब है, खराब से खराब होता चला जा रहा है और सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने डिफेंस मिनिस्टर को देखें, वो तो पहले ही परेशान होंगे ना कि जी देखिए किस तरह से सैंक्शंस लगा दी हैं या सैंक्शंस इम्पोज कर दी गई हैं अमेरिका की तरफ से। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी घबरा गए, बोला बोला के बातें कर रहे हैं, यानी बावली बावली बातें कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये सुल्तान महमूद गजनवी डाकू था, लूट मार करने आता था, लूट मार करके वापस चला जाता था, मैं इससे हीरो नहीं मानता। वाह 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 वाह, क्या बात की है। ये बात आपको बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। लेकिन अब तो मिसाइल का नाम आपने गौरी गजनवी और क्या क्या रखा है, उसका क्या करना है सर? वो भी बता दीजिए। आप तो हीरो नहीं मानते, लेकिन वो भाई लोग तो हीरो मानते हैं ना। और भाई लोग के हीरो मानने के लिए क्या किया जाए? यानी पाकिस्तान में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको देखकर मुझे लग रहा है कि पता नहीं है, साल खत्म तो होने जा रहा है, थोड़े ही दिन रह गए, लेकिन उससे पहले पहले पाकिस्तान में वो चमत्कार होंगे जो शायद कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा जो पहला चैनल था डिजिटल एलिमेंट्स, उस पर दोस्तों तकरीबन 1,87,000 सब्सक्राइबर थे। आप सब लोगों को काफ़ी प्यार मिला था, लेकिन किसी कारणवश दोस्तों यूट्यूब ने वो चैनल बिल्कुल उड़ा डाला है। तो उसके बैकअप के लिए मैंने 3-4 चैनल बना रखे थे, उनमें से अब दूसरे चैनल का नाम मैंने डिजिटल एलिमेंट्स किया है। तो दोस्तों, किसी भी तरह इस चैनल पर भी हमें पहले की तरह सपोर्ट दिखाइएगा और प्लीज़ हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, तो आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से भारत को लेकर आए दिन चर्चा करता ही रहता है। और जिस तरह दोस्तों चाइना भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब दोस्तों चाइना अब बारह दिन जिस तरह भारत के सामने ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह की चर्चा कर रहा है।
तो दोस्तों अब भारत का जिस तरह दुनिया भर में रुतबा बढ़ता हुआ जा रहा है, वहीं दोस्तों आए दिन चाइना भी भारत के साथ किसी भी तरह आपने देखा होगा ट्रेड करने के लिए अब एक बार फिर से चाइना ने सरेंडर कर दिया। अजीत डोभाल चाइना की यात्रा पर गए हुए थे, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह का व्यू आ रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 250 किलोमीटर यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुँच जाए तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर बात करते हैं। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम और ऐसी एंटिटीज़ पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक-अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं हो सकते और मज़े की बात बताऊँ आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफ़िस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। ज़ाहिर-सी बात है इसकी वजूहात हैं लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉकसाइड एंटरप्राइज़ है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो एक सप्लाई इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं, वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पहुँचाने में मदद की है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये वो कहते हैं या तो ये ऑर्गनाइज़ेशंस एंगेज रही हैं या अटेम्प्ट कर रही हैं एंगेज होने में। सो हमने इन ऑर्गनाइज़ेशंस को इस हवाले से जो है वो टारगेट किया है। वो कहते हैं जी कि जो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और उसकी जो मीन्स ऑफ डिलीवरी हैं उस हवाले से ये हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत सारे जो मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमने मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, बहुत कुछ एक्वायर कर चुके हैं, बहुत चीज़ें प्रोसेस करते हैं। लेकिन कभी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं सोच सकता कि हम अपना मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया के किसी जो है ना मुल्क को बेच दें। कभी ये चीज़ नहीं सोची गई या इसको कभी इस तरह इस्तेमाल करें जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लेकिन ये जो काम है ये बेसिकली जिसे कहते हैं ना प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और अमेरिका कहा जाता है कि इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। जो बात लॉन्ग टर्म समझने वाली बात है, वो सीधी-सी है। वो बात ये है कि अमेरिका कहता है, ये अमेरिका की एक ऑब्ज़र्वेशन है या उनकी ये असेसमेंट है कि पाकिस्तान जो है उसकी अ जो है वो रेंज में अगर इज़राइल के एसेट्स आते हैं, तो ये अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ये एक ओपन सीक्रेट समझा जाता है। देखिए पाकिस्तान अमेरिका पे तो कभी हमला नहीं कर सकता। एक तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का इत्तेहादी रहा है, ना पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट हैं, बल्कि
पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो न्यू जो जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज़ रिगार्डिंग इंडिया के है। वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज़ हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये इस्लामिक मुल्क होने के नाते, न्यूक्लियर पावर होने के नाते, एक मिसाइल कैपेबल स्टेट होने के नाते ये एक कैपेसिटी रखता है कि वो सब कुछ कर सके। वो सब कुछ कर सके, जिसकी वजह से अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ कुछ देखें, ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना बेसिकली इसका ताल्लुक मिडल ईस्ट से है। सो जो हिज़्बुल्लाह या हमास या जो कुछ कर रहे हैं मिडल ईस्ट में या जो ईरान करता है उसका उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होता है। जब पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है और वो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इज़राइल के खिलाफ जाती है सोसाइटियल लेवल पे। तो शायद इसको ये डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आप ये पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है तो हम आपके हवाले से क्या करने की सोच रखते हैं या एक थ्रेट समझा जाता है। देखिए जब भी सैंक्शंस की जाती हैं तो ये क्रेडिबल सैंक्शंस इसलिए वो कहते हैं कि हम करते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस अपरेटस हो या अमेरिका के जो बाकी अदारे हों, उनको ये एहसास होता है कि भाई कुछ ना कुछ जो है ना वो चल रहा है। कुछ ना कुछ वो जिसे कहते हैं ना वेयर देयर इज़ स्मोक देयर देयर इज़ अ फायर, वो ये है ना जहाँ पे स्मोक होता है वहाँ फायर ज़रूर होती है। सो ये एक चीज़ जो है वो चलती है। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम देखें तो हमें इस चीज़ से अंदाज़ा हो सकता है कि भाई साहब ये एक इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, एक लंबी एक चैलेंजिंग चीज़ है। मैं तो ये एक जिसे वो कहता हूँ ना, मैं देखता हूँ। ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है और दूसरी तौर पे ये भी देखें कि अगर ये एक हिज़्बुल्लाह हमास को देख लें, उस रेफ़रेंस से भी है। दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर एक तो मैंने कहा मोमेंटम की बात है। दूसरा समटाइम्स देखिए अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से निकला था ना, तो वो अमेरिका सारा कुछ वो नहीं कर सका, शायद वो जो करना चाहता था। फ्रैंकली स्पीकिंग क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को समझता था कि जब हम अफ़गानिस्तान से पहले निकले थे, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर तो वो जो एक हिस्ट्री रह गई थी, उस हिस्ट्री में पाकिस्तान को बड़ा लंबा-चौड़ा अरसा लगा रिकवर करने में या हमें वो जो एंटी अमेरिकनिज़्म हो गई कि जब भी अमेरिका का काम पूरा हो जाता तो वो बाद में सैंक्शंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों बात रही हमारे जो पहला चैनल था डिजिटल एलिमेंट्स, वो मैंने काफ़ी पहले बनाया था और उस पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़े थे, लेकिन किसी भी तरह यूट्यूब ने वो चैनल उड़ा डाला था और मैंने रिकवरी की हर संभव कोशिश की लेकिन रिकवर नहीं हो पाया। तो प्लीज़ आप हमारे नए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और पाकिस्तानी मीडिया का जिस तरह आए दिन हम आपके लिए रोज़ाना पाकिस्तान एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। जो अभी 16 दिसंबर गुजरा था उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन वाले वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों आज भले ही पाकिस्तानी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी आपने देखा होगा, पाकिस्तानी मीडिया आए दिन काफ़ी गीत गा रहा है, लेकिन 1975 में जिस तरह का सरेंडर किया था उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया दबी जुबान में काफ़ी बातें करता है। तो इनके मज़े लेने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।